हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है नो कांटेक्ट वालों के लिए। ठीक है, जो लोग भी नो कांटेक्ट पे हैं, सेपरेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट चल रहा है, उन लोगों के लिए। ठीक है, सो आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो तब भी आप देख सकते हो उनकी करंट फीलिंग्स के लिए। ओके, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो बिकॉज ये मैं रिक्वेस्टेड टॉपिक है नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर। ओके, सो नो कांटेक्ट के लिए मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो जब कभी भी आप पहुंचते हो इस रीडिंग तक, डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट में करंट एनर्जी इस वक्त क्या है जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके, सो गाइज आज मॉर्निंग की रीडिंग थोड़ी लेट आई। ओके, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके वजह से आज थोड़ी लेट हो गई मॉर्निंग वीडियो में। ओके, बट कल से मैं 5 to 6 AM, आपको टाइम पता है डिवाइन टैरो 11:11 का वीडियो टाइमिंग सुबह 5 बजे से लेके 6 के बीच में होता है, राइट। तो मैं वीडियो कल से रेगुलर उसी टाइम पे दूंगी। ओके, उसी टाइम पे पोस्ट कर दिया करूँगी बिकॉज बहुत लोगों ने आज कंप्लेन करा मैम रीडिंग नहीं आई मॉर्निंग में इसलिए मैं आपको अभी रीडिंग में बता दे रही हूँ। ठीक है, सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी नो कांटेक्ट में क्या है। ओके, द एम्परर, ओके, द टावर। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट में। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कांटेक्ट में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, द सन, 8 of Wands। ओके, इनके कुछ मैसेजेस भी मैं देखूंगी। 8 of Pentacles, 4 of Wands, Page of Cups, 5 of Pentacles, किंग ऑफ Wands। ओके, सो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि आप उनके पास लाइफ कनेक्शन से हो और आप उनके सोलमेट हो। ठीक है, और ये ओवर थिंकिंग भी आपके लिए इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे कंफर्म है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा बिकॉज आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातों का ख्याल आता है जिसमें व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होता है अपने खुद के रिलेशनशिप को लेके। ओके, वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि यस क्या ये सच हो सकता है, क्या ये प्यार करता है या नहीं करता। ओके, सो आपको फील होगा कि ये पार्टनर लिटरली आपको बहुत प्यार करते हैं और उनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ओके, सो यहाँ पे 12 साइन है। ओके, सो द एम्परर की अगर मैं एनर्जी यहाँ पे क्लेरिफाई करूँ तो यहाँ पे मुझे दी लवर्स का कार्ड मिला है। ओके, सो मैंने आपको अभी बताया कि आपके पार्टनर का और आपका रिलेशनशिप जो है वो सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है बहुत लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पे। ओके, सो आपको फील होता है इस पार्टनर के साथ लव, बट समटाइम्स आप बिलीव नहीं कर पाते। डेफिनेटली दी लवर्स की एनर्जी है। ओके, एंड दी टावर को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, दी टावर की कार्ड क्यों है यहाँ पे। इस पार्टनर के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। ठीक है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो ये आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है, सो हम क्लेरिफाई करके यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनर क्या छुपा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या हाइड कर रही है पार्टनर मेरे व्यूवर्स से, क्या हाइड कर रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स से। यूनिवर्स मुझे क्लियरिटी दीजिए, मुझे बताइए यूनिवर्स क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट। ओके, तो ये अपने किसी पास्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं। ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टावर मूवमेंट में अपने पास्ट रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ठीक है, और उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों में जो भी मनमुटाव थे या इस पार्टनर के लाइफ में कोई पास्ट रिलेशनशिप है, सो डेफिनेटली उस पास्ट के रिलेशनशिप ही नहीं, अगर कोई और भी चीज़ें इनके लाइफ में कोई बर्डन है या फिर कोई ऐसी चीज़ से ये पार्टनर डील कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइम पे। ओके, सो उन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और ये पार्टनर किसी ना किसी ऐसे कार्मिक सिचुएशन में फंस चुके हैं। ओके, नंबर 5 है, सो डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कोई ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर है जहाँ से ये निकल के इस टावर सिचुएशन से निकल के पास्ट को क्लीन करके और ये आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपको अच्छे से पता है कि इस पार्टनर
पार्टनर के लाइफ में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सो उसी चीज़ को ये रिलीज़ करना चाहते, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो इनको रिलीज़ करके ही आप तक ये पहुंच सकते हैं। ओके, सो डेफिनेटली ये पार्टनर उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, कन्फर्माइज़ का कार्ड है यहाँ पे विथ 7 ऑफ वैंड्स। सो डेफिनेटली ये किसी ना किसी चीज़ में इनको कन्फर्माइज़ करना पड़ेगा आप तक पहुँचने के लिए, तभी ये पार्टनर आप तक पहुँच सकते, ठीक है। जब तक ये इन सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर लेते तब तक ये आप तक नहीं पहुँच सकते। इनके कंधों पे ना मैं एक इनके शोल्डर्स पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ है, किसी चीज़ का बैगेज है, ठीक है। जो बर्डन है, जो बैगेज है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है वो सारी चीज़ें। ओके, डेफिनेटली अभी मैंने क्या कहा, कोई बर्डन है, ठीक है। डेफिनेटली कोई बर्डन, कोई बैगेज ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर इनको रह रहे कि वो सारी चीज़ें याद आ रही है ना जो आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में रह चुकी है, ठीक है। आपका प्यार करना, आपका प्यार इनको बहुत याद आ रहा है, बहुत प्यार से आप बात करते थे इनसे, आप टाइम देते थे इनको। इवन हो सकता है आप दोनों जब सोशल मीडिया पे मिले थे तो वो फर्स्ट टाइम की जो फीलिंग्स होती है उसको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। बस अगेन समटाइम्स ये पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी गलतियों की वजह से इन्होंने इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को खो दिया। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर के लाइफ में बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं खुद के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है फ्लावरिंग का, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल बिगनिंग। ओके, डेफिनेटली इस नो कॉन्टेक्ट के बाद आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल बिगनिंग चाहते हैं, बट ये कह नहीं रहे अपने से सामने से आके आपको अप्रोच नहीं कर रहे। ओके, बट ये चाहते डेफिनेटली है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, बट ये पार्टनर आपको बता नहीं रहे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, ओके, अबंडेंस। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं। ओके, मेहनत करके इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं और उसके बाद जाके आप दोनों में अबंडेंस भी लाने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वर्क भी करेंगे और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अबंडेंस एक्सपेक्टेड है। ओके, डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में अबंडेंस आने वाला है जो कि आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप में वर्क करेंगे। अगर पास्ट में ये वर्क नहीं कर रहे थे आप दोनों के बीच में, एक मिनट, हाँ कार्ड नीचे गिरा हुआ मैं लेके आती हूँ। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर ये वर्क नहीं कर रहे थे सो डेफिनेटली ये करेंगे। ओके, ये इस टाइम पे रेडी है आप दोनों के रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी की यूनिवर्स मुझे बताएं। करेज। ओके, सो ये आपके साथ ना एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डेफिनेटली पास्ट में जो चीज़ें आप दोनों के साथ रह चुकी है, दी फूल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दी फूल का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है एक नए तरीके से स्टार्ट करना। ओके, एंड करेज का कार्ड भी यही रिप्रेजेंट करता है कि एक नए सिरे से शुरुआत हो। ओके, एक जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई थी, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था, सिचुएशन बिल्ड नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई थी, तो उन सारी चीज़ों से ये निकल के, बट इनसे निकल पाना इनके लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप शायद ये रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये आप पे बहुत डाउट करते, ठीक है। और समथिंग कुछ ये आपसे हाइड भी करते हैं, पास से जुड़ा हुआ या फिर इनके पास लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, आपके और आपके पार्टनर का पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है, ठीक है, जिसको ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, जो कि आपको नहीं बताना चाहते। करंटली इनके पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस पार्टनर को छोड़ के आपके पास आनी पड़ेगी, ठीक है, बट ये पार्टनर आपको बता नहीं रहे, क्लियरिटी नहीं दे रहे आपको इस रिलेशनशिप में। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताएं यूनिवर्स मुझे, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। सो पेज ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है शेयरिंग। ओके, सो डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया कि आपके पार्टनर आपसे नहीं बता रहे, कुछ ना कुछ हाइड कर रहे, कुछ ना कुछ ये पार्टनर छुपा रहे, या आपसे कुछ ऐसी बातें छुपा रहे हैं जो बातें आप दोनों के रिलेशनशिप को ट्रिगर कर सकती है, हर्ट कर सकती है। ओके, डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहते हैं, बट इनके अंदर वो करेज, वो पावर, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से ये आपको बता पाए, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ये बता दे, अगर ये आपसे शेयर कर दे अपनी सारी चीज़ों को, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में अगर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो वाला अवतार निकल के इनके सामने आएगा, ठीक है, एक ऐसा अवतार जिसमें ये उस अवतार से ये बहुत डरते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते हो, डेफिनेटली आप इनको हर बात में ट्रिगर कर जाते हो,
ठीक है। आप इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत चिढ़ जाते हो हर बात में, या फिर आप लाइक किसी भी थर्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते हो इनके रिलेशनशिप में, ठीक है। आप दूर जाना ही पसंद करते हो, आप बार बार नाराज़ हो जाते हो इनसे। ओके, सो ये अपना मास्टरमाइंड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे कि अपकमिंग ये अपना मास्टरमाइंड चलाएंगे। आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी माइंड है, वाओ सो ब्यूटीफुल। बिकॉज यहाँ पे मुझे ना लाइक ऐसी ऐसी चीज़ें जो मैं बताते जा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू, वही सारी चीज़ें बाहर आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये जिसकी भी रीडिंग है और जिससे भी रेजोनेट हो रही है, आप जान लो कि आपके पार्टनर समथिंग कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, या आपको नहीं बताना चाहते। और जब ये आपके पास अपना कप ऑफर लेके आते हैं तो कोई ना कोई मास्टरमाइंड लाइक कुछ ना कुछ ये हाइड करके आपके पास आएंगे आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है। बिकॉज आपके बिना इनका मन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। पेजेस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये पार्टनर आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ओके। और आप कुछ कुछ इनकी गलतियों के बारे में जानते भी हो, लाइक आपको लाइक डाउट्स हो सकता है इन पे, बट आप क्लियर नहीं हो, जिसके वजह से आप खुल के अपने पार्टनर को लाइक शेयर नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें, ओके। बट आपके पार्टनर समथिंग कुछ ना कुछ तो हाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनके पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके साथ नहीं है, ये इनके पास से जुड़ा हुआ है। हालांकि आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो, ओके, देयर आर चांसेस, ठीक है। बट ये अपना पास्ट आपसे छुपा रहे हैं। जो भी कुछ आपको इन्होंने बताया है ना, डेफिनेटली वो चीज़ों में ऐसा मुझे लगता है मीठी मीठी बातें या फिर बहुत इमोशनल बातें आपको अपने पास्ट के बारे में इन्होंने बताई है, जिससे कि आप और इमोशनल हो जाओ, ठीक है। और आप इनका असली साइड को पकड़ ही ना पाओ, इनका जो असली फेस है, इनका जो असली एक अवतार है ना, उसको आप देख ही ना पाओ, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से आपको लाइक इमोशनल कर दिया होगा, या इस तरीके से कहा होगा, यार मैं जिस व्यक्ति के साथ था या जिस पार्टनर के साथ, वो मेरे साथ लॉयल नहीं थी, किसी और के साथ था या थी, आई डोंट नो आपके पार्टनर था है या थी है, ओके। बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर लाइक कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये जब भी आपके पास आएंगे ना, लाइक अपना एक रोल, अपना एक कैरेक्टर फिक्स करके आएंगे कि आपको क्या बताना है सामने से, ठीक है। और आपको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से शेयर करना है चीज़ें आपके साथ, ताकि आप इनको पकड़ ना पाओ, ठीक है। ये सब ये क्यों कर रहे हैं आपको पता है? बिकॉज इनके मन में आपके लिए प्यार है, ठीक है। डेफिनेटली आपके लिए लव है, तभी ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स अगेन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि पार्टनर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपने ना अपने पार्टनर के सामने अपनी पूरी लाइफ की कहानी ऐसे लाइक खोल के रख दी है बुक में, ठीक है, कि लो पढ़ लो मुझे। बट इस पार्टनर को आप पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इन्होंने पास्ट में आपको मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है, अपने हिसाब से इन्होंने आपको चलाने की कोशिश की है। और आप हालांकि इनसे प्यार करते थे, आप इनके साथ साथ चलते गए, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है जब आप लोगों में आर्ग्यूमेंट हुआ, तब आपको सारी चीज़ें पता चल गई इस पार्टनर के बारे में, ओके। और आप जानते थे इनके बारे में। दी हीरोफेंट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हीरोफेंट क्यों है यहाँ पे? हीरोफेंट की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मुझे बताएं। हीरोफेंट की एनर्जी क्यों है? ओके, हीरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, सो हमें लेना पड़ेगा बिकॉज हर कार्ड्स का मीनिंग होता है, राइट। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में ना बहुत सारी बातें हैं, लाइक इतनी सारी बातें हैं ना जो उन्होंने आपसे कभी कही नहीं है। लाइक एक होता है ना, एक थाली है, ठीक है, तो उस थाली में जितना मिनिमम खाना होना चाहिए उससे ज़्यादा आप डालते जा रहे हो, लाइक इतना ज़्यादा आपने डाल दिया है कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खाना मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्पेस ही नहीं बचा उसमें। तो लाइक वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर के साथ हो रही है, जहाँ पे थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है आपके पार्टनर के माइंड में। ऐसी फिजूल की बातें और ऐसी मतलब लाइक जिस बातों का मीनिंग तक नहीं है, वो सारी बातें इनके माइंड में इतनी ज़्यादा भरी है, या ऑलरेडी किसी और ने इनका ब्रेन वॉश किया है, या किसी और ने इनके लाइक इनके सर पे भर रखा है, इनके लाइक इनके माइंड में ये सारी चीज़ें भर रखी है, ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर लाइक फर्स्ट्रेट फील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। इनको खुद ही समझ में नहीं आ रही कि है क्या चीज़, ठीक है, हम दोनों के बीच में क्या चीज़ है। इवन ट्रस्ट इश्यूज़ है, ओके। आपके पार्टनर आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको ये एक्सप्लेन कर दिए होते अभी तक से, ओके। दी हीरोफेंट का कार्ड, ये पार्टनर डेफिनेटली ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं खुद पे, आपके रिश्ते पे, ओके, ताकि किस तरीके से आपका रिलेशनशिप में चला जाए विद गोइंग विद द फ्लो, ओके। बट ये नहीं कर पा रहे, ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोशिश नहीं कर रहे, डेफिनेटली कर रहे हैं। यहाँ पे एक अगेन एनर्जी मुझे मिली है जो कि है यहाँ पे अवेयरनेस का, ओके। तो आपको इस रिलेशनशिप में अवेयर रहना है, बिकॉज ये पार्टनर कुछ भी कर सकते हैं। इनको आपसे प्यार है या आपसे जुड़ने के लिए लाइक आपको झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है।
अगेन आपको लाइक एक ऐसी एनर्जी में लेके खड़ा कर सकते हैं जहाँ पे लाइक आप सोचोगे कि मैं इस पार्टनर के साथ क्यों आया या क्यों आई, ठीक है, आप मैं क्यों इनकी बात मान गया, बिकॉज मैं प्यार करता था या करती थी, तो कहीं ऐसी रिग्रेट आपके साथ ना हो। ओके, सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एंड यूनिवर्स से विश कीजिए कि ये पार्टनर को लाइक उन सारी चीज़ों से लाइक रिलीफ मिले। ओके, जो भी कुछ इन्होंने अपने माइंड में रखा है या फिर कोई गलत चीज़ें या गलत लोग, हालांकि ये पार्टनर गलत नहीं है, ठीक है, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे लाइक सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ गलत कुछ भी होने नहीं देना चाहते, या फिर गलत ये आपके साथ नहीं है। बट हाँ, जब लाइक आप किसी को बोल के समझा सकते हो, ठीक है, बट माइंड में कोई गलत चीज़ें अगर भर देना तो उसका इलाज नहीं हो पाता, ठीक है, वो खुद से रिलीज़ करने पड़ती है। तो आप ना इनको समय दीजिए, ठीक है, आप इनको टाइम दीजिए ताकि ये सारी चीज़ें रिलीज़ कर पाए, बिकॉज इस टाइम पे ये पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में है। ये आपको कंट्रोल करने के लिए लाइक कोई भी एक नया लाइक कहानी स्टोरी आपके सामने रख सकते हैं, ठीक है, कि ये हुआ, इसी वजह से मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, लाइक आपको एक अलग ही मास्टरमाइंड की तरह ये दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप लाइक थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश करो इनसे, ताकि आप क्लियरिटी अपने लाइफ में ला पाओ। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप में हो जहाँ पे लाइक इन एंड ऑफ होते रहता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, बिल्कुल टोटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी कभी कभी आप लोग चले जाते हो, इवन आप दोनों की बातें नहीं होती, ठीक है, बट ये पार्टनर डेफिनेटली आपसे प्यार तो करते हैं, बट कहीं ना कहीं तुझे कैसे पता न चला, वाह, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो ये आपको सुनना चाहिए, ठीक है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सो मेरी आवाज़ आपको अजीब सी आ रही होगी, सो मैनेज कर लेना, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सॉन्ग आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पार्टनर आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, हालांकि इनके मन में, इनके माइंड में कुछ भी चीज़ें भरी हो, बट ये आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि कैसे नो कॉन्टेक्ट हम दोनों का हो गया, बिकॉज आपको कैसे पता नहीं चला। हाँ, वो आपको ऐसे भी कहते होंगे कि तुझे कैसे नहीं पता चला कि हम दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, तुझे तो पता होना चाहिए था यार, इस तरीके से कह सकते हैं आपको, ठीक है, बिकॉज ये सॉन्ग आपसे लाइक आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है इस सॉन्ग में, ठीक है, सो ज़रूर सुनिए इस सॉन्ग को। ओके, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, ओ ब्यूटीफुल, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, वो तो हमें दिख ही रहा है कि भाई आप इनके माइंड में हमेशा से हो, ठीक है, आप देख सकते हो कितना रेजोनेट कर रहा है ना मैसेजेस से ये, डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में आप हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरे पार्टनर नो कॉन्टेक्ट मुझे मिस करते हैं कि नहीं, भाई बहुत मिस करते हैं, आपसे भी ज़्यादा मुझे लगता है आपके पार्टनर ही प्यार करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपसे भी ज़्यादा आपके पार्टनर प्यार करते हैं। ओके, आई नो यू विल बी टुगेदर, वाओ, इनको पता है कि आप हमेशा से साथ रहोगे। इनको अगस्त मंथ, हो सकता है अगस्त मंथ में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, ओके, आप मिले, सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हुई जो इस रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए थी, एक्सेप्टेड नहीं थी, उसके बाद भी जाकर के आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें हुई। सो अगेन एक कार्ड नीचे गया है, मैं लेके आती हूँ। सो ये कार्ड ये था, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है। सो आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। शिव पार्वती जोड़ी, वाओ, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ गए, ये मुझे मिला है, ठीक है, सफलिंग के दौरान आप देख सकते हो, कॉल और टेक्स्ट, तो ये आपको डेफिनेटली मिलने आएंगे, कॉल टेक्स्ट करेंगे आपको। शिव पार्वती की जोड़ी आई है, तो इनको ऐसा लगता है आप दोनों की जो जोड़ी है वो शिव पार्वती वाली जोड़ी है, ठीक है, एंड ये लेटर्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के, आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, आज मैं मैसेजेस पुल नहीं कर रही, ये खुद से लाइक ऐसे ऐसे कार्ड्स हो रहे हैं और खुद से ये आ रहे हैं, तो आपको जो रेजोनेट कर रहा है, मैसेजेस मिल रहे हैं, सो प्लीज़ आप ले सकते हो, ठीक है, सो आप ले सकते हो, बिकॉज मैं यहाँ से कार्ड्स पुल नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिक ही इधर उधर होके आ रहे हैं आज के कार्ड्स, ठीक है। आई लव योर स्माइल, तो हो सकता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है जो इस पार्टनर को बहुत पसंद आती है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, सो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ठीक है, सो तो हमें पता ही है कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इन लेटर्स में से आपका पार्टनर, आपके पार्टनर का नेम हो सकता है, ठीक है, BDFGJNUXYZEKLU, ओके, सो या, कैसी लगी रीडिंग? अगर रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग से कोई गाइडेंस मिली हो, सो डेफिनेटली आपको रीडिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, एनर्जीज को क्लेम करना है, ओके, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो, ओके, एंड हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो अपने पार्टनर के लिए, ताकि आपका इनका हार्ट जुड़ जाए, ओके, यहाँ पे 2 हार्ट से, सो डेफिनेटली आप हार्ट ड्रॉप कर सकते हो, ओके, कमेंट बॉक्स में। एंड इस सॉन्ग को आप ज़रूर सुने, बिकॉज मुझे लगता है इस सॉन्ग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हैं, ओके, या ये सॉन्ग आप दोनों से जुड़ा हुआ हो सकता है आपके रिलेशनशिप से, सो या,
अगर रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। और जुड़ जाइएगा डिवाइन की फैमिली से डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए, ओके। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, बाय गाइज।